Hello guys, welcome back to my channel UPSC Anonymous Aspirant. Regarding 7th April, uh, I had some work to do, so I could not complete much of the targets. I just did one lecture of environment. Actually ये जो environment subject है ना, this is very voluminous और बहुत और हर line में you'll get a fact और उस fact को आपको retain करना है, remember करना है. तो ये बहुत ही ज़्यादा मगिंग अप है इसमें और एक लेक्चर को भी बहुत टाइम लग रहा है. मेरे लिए ना ये बहुत मोनोटोनस हो चुका है. पहले मैंने सोचा था कि आई विल कंप्लीट एनवायरनमेंट टिल 10th of April, लेकिन अब टुमारो इज़ 10th of April एंड आई एम स्टिल लेफ्ट विद 11, 12, 13, 14th. आई मीन 4 लेक्चर्स आई एम लेफ्ट विद और हर एक को आप जितना मर्जी एफर्ट पुट इन कर लो ना, अगर आप बाकी चीज़ों के साथ कर रहे हो तो हर लेक्चर को एक दिन लग रहा है. एंड इफ़ आई थिंक अबाउट दिस ऑल्सो कि मैं पूरे दिन एनवायरनमेंट ही करूँ, वो भी सही नहीं है बिकॉज उसके बाद ना कुछ टाइम के बाद इट टेंड्स टू गेट सैचुरेटेड और फिर दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है. तो अभी फ़िलहाल आई एम टुडे इज़ 9th of April. तो अभी मैंने सोचा है कि आज तो आई एम कंटिन्यूइंग विद लेक्चर 11 एंड अदर थिंग्स कि मेरे को 83 स्लाइड्स जो हैं वो लेक्चर 5 की करनी है क्योंकि वो ना नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं. उनको आप एक साथ नहीं पढ़ सकते हो बिकॉज अगर आप उनको एक साथ पढ़ोगे ना, इतना सारा कंटेंट है ना, तो आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा. सो आई व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि उसको मैंने जितने दिन मेरे पास बचे हैं थे एनवायरनमेंट के लिए उनमें डिवाइड कर लिया था एंड ईच डे आई वॉज डूइंग 1/4 ऑफ द लेक्चर. तो वैसे करके मुझे ज़्यादा सही लग रहा था. उसके बाद इकोनॉमी के जो विवेक सिंह के 550 MCQs हैं उसके मैं 20 MCQs हर रोज़ कर रही हूँ. दो आई हैव डन दीज बट आई एम रिवाइजिंग दिस. एक चैप्टर बच भी गया था तो उसका जो है वो कंप्लीट कर रही थी. देन मैपिंग डेली चलेगी अभी. फिर सी सैट डेली करना है. उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट बचा है तो इकोनॉमिक सर्वे पहले कर रही हूँ. उसके बाद फ्लैश कार्ड्स को रोज़ रिवाइज़ करना है. बेसिकली मुझे ऐसा लगता है ना कि इंटरनेट पे एवरीवन इज़ गिविंग सो मच ऑफ ज्ञान, बट मैंने बहुत सर्च किया ना, आई कुडंट फाइंड एनी वीडियो जो बताए कि इफ़ेक्टिव रिविजन कैसे करनी है. बट जैसे तैसे करके और मुझे लगता है व्हाट आई थिंक आई लैक इन माई प्रिपरेशन इज़ रिविजन बिकॉज मेरे को कंसेप्ट्स हैं क्लियर. मुझे पता है मेरे को कहाँ से पढ़ना है, मुझे पता है कैसे पढ़ना है, मैं पढ़ भी रही हूँ, मैं टेस्ट भी लगा रही हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग. बट जब मैं एक चीज़ पढ़ के ख़त्म करती हूँ, जैसे आई हैव डन पॉलिटी नाउ, बट मैं उसको मैं आई हैव डन पॉलिटी लाइक 2 weeks अगो एंड नाउ आई एम डूइंग एनवायरनमेंट. तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट पे एंड आई एम नॉट रिवाइजिंग पॉलिटी. और वहीं पे सबसे एंड दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी वोलाटाइल. आप इनको जितनी बार रिवाइज करोगे उतने आपके दिमाग में अच्छे से रहेंगे. तो क्या होता है कि वो भूल जाते हैं. तो अब मैंने क्या किया, मैंने ऐसे रैंडमली ना मतलब आई थॉट कि मैं रिवाइज़ करूँगी. ठीक है, मैं रिवाइज़ करने लगी एंड आई सॉ कि मुझे सब कुछ भूल गया, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे लग रहा था कि ये मेरे को रिटेन ही नहीं हो रहे. तो मैंने क्या किया, ये जो स्टिकी नोट्स आते हैं ना, उनके ऊपर सिर्फ वही पॉइंट्स लिखना शुरू किए जो भी चैप्टर मैं रिवाइज़ कर रही थी, जो मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसको नेक्स्ट बार भी सोचूंगी ना तो मुझे याद नहीं रहेगा. वैसे कर करके ना आई हैव गॉट गुड अमाउंट ऑफ स्टिकी नोट्स, मतलब एक पाइल जैसी बन गई हुई है. इन्हीं को मैं फ्लैश कार्ड्स बोल रही हूँ और इन्हीं को मैं हर दिन रिवाइज़ कर रही हूँ और इसमें रैंडम सब्जेक्ट्स के पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि मुझे भूलेंगे. तो मुझे लगता है ये मेरे लिए अभी अच्छा काम कर रहा है. सो या दीज आर द टारगेट्स फॉर टुडे. और मैंने सोचा है कि क्योंकि 10th April मेरा लास्ट डे है, मैंने एनवायरनमेंट के लिए रखा था, तो कल मैं जैसे सपोज़ लेक्चर 12 कर लेती हूँ और फिर मेरे पास 13 और 14 अभी भी बचा है और एक सेक्शनल भी देने को बचा है. तो लेकिन मुझे एंशियंट मिडीवियल और आर्ट एंड कल्चर अभी शुरू करना है 11th से. मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये शुरू कर दूँगी और उसके साथ 13 और 14 की स्लाइड्स को डिवाइड कर दूँगी. आई थिंक वो ज़्यादा सही रहेगा. व्हाट डू यू गाइस थिंक? अगर आपके पास इससे बेटर आइडिया है कि मैं कैसे कवर कर सकती हूँ, लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.